यह बात सभी जानते हैं कि नेहरू और इंदिरा गांधी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। मोहनदास गांधी जी के पिता करमचंद गांधी एक मुस्लिम जमींदार के अधीन काम करते थे। एक बार उन्होंने अपने जमींदार के घर से पैसे चुराए और भाग गए। स्वतंत्रता संग्राम के किसी भी चरण में गांधी जी ने हिंदुत्ववादी रुख नहीं अपनाया। तत्कालीन 40 करोड़ भारतीयों को बेवकूफ बनाकर मुस्लिम के नाम के पीछे पंडित का नाम लगाया ताकि मूर्ख अज्ञानी हिंदुओं को पागल बनाया जा सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल को के पास पूर्ण बहुमत होने पर भी गांधी जी ने एक कट्टर मुस्लिम जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। नमस्कार, मैं अमन शर्मा आपके समक्ष दोबारा उपस्थित हुआ हूँ सभी तथ्य और जानकारी के साथ। आइए हम इन सब प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी मुस्लिम समुदाय के समर्थक क्यों थे? प्रोफेसर के.एस. नारायण आचार्य ने अपनी पुस्तक में कुछ संकेत दिए हैं कि महात्मा गांधी मुस्लिम समुदाय के समर्थक क्यों थे। यह बात सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन बहुत कम ही लोग गांधी जी की जातिगत जड़ों को जानते हैं। आइए हम कि वे क्या कारण देते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी की चौथी पत्नी पुतलीबाई के पुत्र थे। पुतलीबाई मूलतः प्रणामी संप्रदाय की थी। यह प्रणामी संप्रदाय हिंदू भेष में एक इस्लामिक संगठन है। महात्मा गांधी का उल्लेख महर्षि अरविंद घोष नामक पुस्तक में मिलता है और द कुरान एंड द काफिर में भी गांधी जी की उत्पत्ति का उल्लेख है। मोहनदास करमचंद गांधी के पिता करमचंद गांधी मुस्लिम जमींदार के यहाँ काम किया करते थे। एक बार उनके पिता ने जमींदार के घर से पैसे चुराए और भाग गए। फिर मुस्लिम जमींदार ने करमचंद गांधी की चौथी पत्नी पुतलीबाई को अपने घर ले आया और उन्हें अपनी पत्नी बनाकर रख लिया। मोहनदास के पिता मोहनदास के जन्म के समय करमचंद गांधी 3 साल तक छुपे रहे। गांधी जी का जन्म और पालन पोषण गुजराती मुसलमानों के बीच में ही हुआ था। महात्मा गांधी की शिक्षा का पूरा खर्च उनके मुस्लिम पिता ने ही उठाया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की कानूनी प्रैक्टिस के और वकालत कराने वाले भी मुसलमान ही थे। लंदन में गांधी जी अंजुमन ए इस्लामिया संस्थान के भागीदारी थे। इसलिए यह नोट करना आश्चर्यजनक नहीं है कि गांधी जी का झुकाव मुस्लिम समर्थकों के तरफ क्यों था। गांधी का आखिरी स्टेटमेंट था, भले ही हिंदुओं को मुसलमान द्वारा मार दिया जाए, हिंदू चुप रहे, उनसे नाराज ना हो, हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। आइए हम एक बार फिर वीर की मौत मरे, इसका क्या मतलब है? स्वतंत्रता संग्राम के किसी भी चरण में गांधी जी ने हिंदुत्ववादी रुख नहीं अपनाया। वह मुसलमानों के पक्ष में ही बारंबार बोलते रहे। जब भगत सिंह और अन्य देशभक्तों को फांसी दी गई तो गांधी जी ने उन्हें फांसी न देने की याचिका पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। हमें ध्यान देना चाहिए कि एनी बेसेंट ने खुद इनकी निंदा की थी। मोहनदास गांधी के स्टेटमेंट स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल रशीद का बचाव किया। तुर्की में मुस्लिम के खिलाफ आंदोलन का समर्थन भी किया, जिसके डॉक्टर हेगडेवर ने गांधी जी से नाता तोड़ दिया और आरएसएस की स्थापना की। दरअसल वल्लभ भाई पटेल के पास पूर्णतः बहुमत होने पर भी गांधी ने एक कट्टर मुस्लिम जवाहरलाल नेहरू खान को प्रधानमंत्री बनाया। तत्कालीन 40 करोड़ भारतीयों को बेवकूफ बनाकर उस मुस्लिम के नाम के पीछे पंडित का तगमा लगाया और ताकि मूर्ख अज्ञानी हिंदुओं को पागल बनाया जा सके। पाकिस्तान विभाजन को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन भी किया। हमेशा मुसलमानों का तुष्टीकरण किया और हिंदुओं को अपमानित किया। हिंदुओं को भारत में छोटे दर्जे का नागरिक माना, जो आज भी उनके गांधीवाद राजनीतिज्ञों द्वारा जारी रखा जा रहा है। उपयुक्त कथन सत्य पे यह बात आधारित है। कृपया इसे मिथ्या ना समझें। आवश्यक हुए तो उस ग्रंथ द कुरान एंड द काफिर को आप किसी लाइब्रेरी में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। जय भारत।